चलिए, आज दिल्ली की उन सर्द रातों में वापस चलते हैं, जहां एक कहानी आज भी खाली मेट्रो स्टेशनों के सन्नाटे में गूंजती है। कहते हैं ना, कुछ नियम होते हैं जो कभी तोड़ने नहीं चाहिए। ये कोई लिखा हुआ कानून नहीं है, बल्कि एक एक अनकही चेतावनी है, खासकर तब जब रात के 2 बज चुके हों। ये बात है साल 2018 की। दिल्ली की वो हड्डियां कंपा देने वाली सर्दी, और इतना घना कोहरा कि शहर की रोशनी भी उसमें कहीं खो सी गई थी। चारों तरफ बस एक अजीब सी खामोशी थी। और उस खामोशी के बीच घड़ी की सुइयां एक बहुत ही खास वक्त पर आकर रुकीं। सुबह के ठीक 2:17। ये वक्त याद रखिएगा, क्योंकि इसी वक्त पर पूरी कहानी टिकी है। तो कहानी का हीरो है राहुल, एक नौजवान जो अपनी नाइट शिफ्ट की थकान लिए घर लौट रहा था। जैसे ही उसने स्टेशन में कदम रखा, उसे बस वीरानी मिली। उसके अपने कदमों की आवाज भी उसे डरा रही थी। राहुल को एक पल के लिए लगा कि वो इस वीराने में बिल्कुल अकेला है, लेकिन तभी उसकी नज़र प्लेटफॉर्म नंबर 2 के ठीक आखिरी छोर पर पड़ी। वहां उस सन्नाटे को चीरती हुई एक लड़की खड़ी थी, सफेद ड्रेस में, बिल्कुल एक बुत की तरह। अब राहुल को लगा कि शायद वो भी उसी की तरह कोई लेट नाइट ट्रैवलर है, तो मदद करने के इरादे से वो उसके पास गया और बोला, मैडम, आखिरी मेट्रो तो जा चुकी है। पर उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, जरा सी भी हरकत नहीं की। वो बस एक टक नीचे अंधेरी पटरियों को देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। और तभी अचानक से स्टेशन का माहौल बदलने लगा। ट्यूबलाइट्स अजीब तरह से झिलमिलाने लगी, और फिर एक ऐसी बर्फीली हवा का झोंका आया जो सीधे राहुल की रूह तक को कंपा गया। राहुल के माथे पर डर का पसीना आ गया। उसकी आवाज में अब हल्की सी कपकपाहट थी, पर उसने हिम्मत करके एक बार फिर पूछा, मैडम, आप ठीक तो हैं? इस बार जवाब आया, पर लफ्जों में नहीं। उस लड़की ने बहुत ही धीरे धीरे अपना सिर घुमाया, इतनी धीरे कि लगा जैसे किसी टूटी हुई गुड़िया का सिर घूम रहा हो। और जो मंजर राहुल की आंखों के सामने आया ना, उसने उसकी चीख को उसके हलक में ही जमा दिया। उस लड़की का कोई चेहरा था ही नहीं, वो पूरी तरह से झुलसा हुआ था, और आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले खाली गड्ढे थे। डर के मारे राहुल एक कदम पीछे हट गया, और तभी उस जले हुए चेहरे से एक आवाज आई, एक सूखी खौफनाक आवाज जो जैसे किसी गहरी खाई से आ रही हो, मेट्रो अब आ रही है। राहुल हकलाते हुए बोला, नहीं, ये मुमकिन नहीं है, आखिरी मेट्रो तो जा चुकी। इस पर वो चीज मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें होठ नहीं, सिर्फ जली हुई त्वचा खिंच गई थी। और वो बोली, मेरे लिए ये हर रात आती है। और फिर वो हुआ जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। सामने अंधेरी सुरंग से एक पुरानी जंग लगी हुई चीख जैसी आवाज आई, और एक मेट्रो धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी, जिसकी पीली बीमार सी रोशनी में एक भी मुसाफिर नहीं था। उस भूतिया ट्रेन के दरवाजे एक सिसकी के साथ अपने आप खुल गए, और वो लड़की बिना कोई आवाज किए ऐसे अंदर चली गई जैसे उसके पैर जमीन पर थे ही नहीं। अंदर जाकर वो दरवाजे पर ही रुक गई। उसने मुड़कर राहुल की तरफ देखा और उन काले गड्ढों से सीधे उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, तुम भी चलोगे? ये एक सवाल नहीं था, ये एक सजा थी। राहुल के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वो पलटा और अपनी जिंदगी की सबसे तेज दौड़ लगाई। हांफते हुए वो सीधा स्टेशन के सिक्योरिटी गार्ड के केबिन में जा घुसा। जब राहुल ने कांपती हुई आवाज में पूरी बात बताई, तो गार्ड के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबराकर अपने चारों ओर देखा और फिर धीमी आवाज में बोला, मतलब तुमने उसे देख ही लिया? फिर गार्ड ने अपनी आवाज को और भी धीमा कर लिया, जैसे उसे डर हो कि दीवाने भी सुन लेंगी। उसने उस स्टेशन का वो राज बताया जो सब जानते तो थे, पर कोई बात नहीं करता था। 3 साल पहले ठीक इसी प्लेटफॉर्म पर एक लड़की की मेट्रो के नीचे आकर मौत हो गई थी। हादसा इतना भयानक था कि उसकी पहचान करना भी मुश्किल था। और तब से हर रात ठीक 2:17 पर वो अपनी आखिरी मेट्रो का इंतजार करने वापस आती है। उस रात के बाद राहुल की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। उसने वो नौकरी छोड़ दी और कसम खा ली कि वो जिंदगी में फिर कभी रात को अकेले मेट्रो स्टेशन पर कदम नहीं रखेगा। पर कहानी राहुल के साथ खत्म नहीं हुई। वो तो दिल्ली की एक शहरी किंवदंती बन चुकी है। आज भी लोग कहते हैं कि अगर कोई हिम्मत करके उस स्टेशन के उसी प्लेटफॉर्म पर रात के ठीक 2:17 पर अकेला खड़ा हो जाए,
रातों से अंधेरे में एक ठंडी सरगोशी सुनाई देती है। एक सवाल जो हवा में गूंजता रहता है, तुम भी चलोगे? और कहते हैं, जिसने भी इस सवाल का जवाब हाँ में दे दिया, वो उस भूतिया मेट्रो का अगला मुसाफिर बन गया, जो फिर कभी वापस नहीं लौटा।